जय हिंद दोस्तों, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जिसमें OROP 2 के एरियर के बारे में दिया गया था और अखबारों में इसकी खबर छपी थी। ये 8 पेज का वर्डिक्ट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट और ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि फैमिली पेंशन को एक मुश्त मिलना है या 70 सालों को एक मुश्त मिलना है या सबको 3 किस्तों में मिलना है या अलग अलग करना है। हाँ जी, कोर्ट ने यह भी कहा है आप एक मुश्त नहीं तो स्प्रेड कर सकते हो, 2 में भी दे सकते हो। तो जो खबर चल रही थी और उस खबर की क्या सच्चाई है, ये कल किसी ने भेजा है। 8 पेज का वर्डिक्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो कि मैं अपने सभी पेंशनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि उनके दिमाग में ये रहे कि अब आने वाली एरियर की किस्त हमें कब मिलेगी, किस रूप में मिलेगी। आखिर सरकार की बहुत सारी इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो भी दी गई हैं। हम आपके मतलब की चीज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुडिकेशन मिसलेंस एप्लीकेशन 219, यानी हमारी जो एमए डाला था मिसलेंस एप्लीकेशन 219, उसके ऊपर रिट पिटीशन सिविल नंबर 419 ऑफ 216 सब चीज का हवाला देते हुए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में ये था पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। उसमें बहुत सारी स्टार्टिंग पिछले की हिस्ट्री दी है, वो मैं आपके साथ ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता। लेकिन कहानी शुरू हुई इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट डेटेड 27 फरवरी 2023। रिट पिटिशन एमए नंबर 219203 WPC 419216 MOD हैज बीन डायरेक्टेड टू सो एंड सो 27/2/2003 पे फुल एरियर इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 टू ऑल एलिजिबल पेंशनर्स बाय 15 मार्च 2023 इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ एरियर मे बी ऑथराइज्ड बिफोर। ये कोर्ट का आदेश था पहले वाला। अब इसके ऊपर इनकी समस्या थी, इन्होंने थोड़ी सी रखी। फ्रॉम द मटेरियल विच हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, मैं थोड़ी सी जानकारी लाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एक्स आर्मड फोर्सेस पेंशनर्स रेंज इन द वेंसिटी अबाउट 25 लाख लोगों को OROP का फायदा देना था। द एरियर विच आर ड्यू एंड पेबल अबाउट 28,000 करोड़, इसमें अफसर यीशु शामिल है, 28,000 करोड़ रुपए इन्होंने देने थे। सरकारी आदेश था कि 15 मार्च 2023 तक देने, उसमें सरकार विफल रही। सरकार ने बोला मेरे पास बजट का इस तरह मैंने प्रावधान रखा ही नहीं है। उन्होंने लिखा 2022-23 में मेरे पास 5.85 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 1.32 करोड़ आपका पेंशन डिस्बर्सिंग जो नॉर्मल पेंशन में जाता है और कुछ पैसा आपका ऑलरेडी किसी और कामों के लिए जाता है, तो मेरे पास पैसा नहीं है। यानी 28,000 करोड़ हैज बीन रेफर्ड अबव रिलेट टू एरियर अकाउंट ऑफ द पेमेंट 2019 से 22 विच इन एडिशनल कंपोनेंट्स, यानी ये एडिशनल कंपोनेंट है जिसकी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। इसके लिए वो भी आप कोर्ट में गए। कोर्ट में बहुत सारी बहस चली और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं क्या बहस चली, क्या क्या हुआ, कितना पैसा था, किसने क्या कहा, लेकिन फाइनली कोर्ट का क्या आदेश है 8 पेज के बाद, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। क्या आपका जो बिल्कुल जो फाइनल कॉपी है जो कि इसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसमें लिखा है द मिसलेंस एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ, मतलब इसके ऊपर जो बहस हुई इन टर्म्स ऑफ द साइंड अंडर ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द साइंड अंडर रीड्स एज अंडर। जो भी इसके अंदर एडवोकेट थे, जज थे, पिटिशन थे, सबके साइन करने के बाद ये कॉपी निकली। ध्यान से सुनना। हैविंग हर्ड द पार्टीज वी इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन, कोर्ट कह रहा अब मैं सबकी सुनने के बाद ये डायरेक्शन सरकार को दे रहा हूं। द पेमेंट ऑफ OROP ड्यूज टू फैमिली पेंशनर्स एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर शैल बी मेड इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन या बिफोर 30 अप्रैल 2023। उन्होंने कहा है 30 अप्रैल से पहले भी दे सकते हो, यानी मार्च में भी दे सकते हो, 15 अप्रैल को भी दे सकते हो, 20 अप्रैल को भी दे सकते हो, यानी 30 अप्रैल 2023 से आपने फैमिली पेंशनर्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड है, उनको पे करना है। क्लियर हो गई। अब द पेमेंट ऑफ OROP ड्यूज टू पेंशन हु आर द एज ऑफ 70 ईयर्स या अबोव शैल बी मेड ऑन बिफोर 30 जून 2023। ध्यान रखना 30 जून 2023 से पहले जो 70 साल हो चुके हैं या 70 साल से ऊपर वाले हैं। अब इसमें एक और क्लॉज है, द यूनियन गवर्नमेंट शैल आइदर पे द entire dues in one installment या may spread out the payment in 2 more installment within the outer limit 30 जून। मैं 30 जून की तारीख दे रहा हूं, उससे पहले आप 2 किस्तों में दो या 3 किस्तों में दो, लेकिन 30 जून आखिरी होगी। तो ये
70 साल से जो पहले जिनके पास बजट है तो वो आपको स्प्रेड भी कर सकते हैं, यानी इस महीने के परसों भी आ सकता है, 15 दिन बाद भी आ सकता है। 70 साल से पहले, 70 साल जिसकी कंप्लीट हो गई या उसके बाद वाले लोगों के लिए लास्ट डेट है 30 जून 2023। क्लियर। बाकी बचे हुए द आउटस्टैंडिंग पेबल टू द रिमेनिंग पेंशनर शैल पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन या बिफोर 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एंड 28 फरवरी 2023। आप समझ सकते हो, जो भी 3 किस्तें देनी बाकी बचे हुए पेंशनर, जो न तो फैमिली पेंशन है, न गारंटी वार्ड है, न 70 साल से नीचे वाले हैं, तो नॉर्मल सर्विस पेंशन है, उनके लिए उन्होंने प्रावधान रखा है। या 31 अगस्त 2023 से जो 3 किस्तें उनको बराबर, उससे पहले आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 31 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले दे सकते हो। इसलिए दूसरी किस्त की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है। आप बीच में सितंबर में दे सकते हो, अक्टूबर में दे सकते हो। इसी तरह नवंबर के बाद आप दिसंबर जनवरी में भी दे सकते हो, लेकिन लास्ट डेट 28 फरवरी 2024 है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफाइड ऑफ द लॉर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन दैट द deferral of payment terms of present order shall not have been bearing of the commutation of dues the purpose of next equalization when it falls due. The miscellaneous application accordingly dispose of, pending application if any stand dispose of। यानी सारी चीजों पर इसमें पूर्ण विराम लग गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और ये नए दिशा निर्देश हैं जो कि लोग इस पर काफी कंफ्यूजन है। कल मुझे कई लोगों ने डाला साहब इसकी एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट नहीं है, उन्होंने डेडलाइन दी है। और ये 8 पेज का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरूर सभी के साथ शेयर करें ताकि सबको लगे कि ये है, कहते ना, बिल्कुल कोर्ट का आदेश और फाइनल, और इस हिसाब से आपने इंतजार करना है। धन्यवाद।